हमारे देश भारत में अक्सर सेक्स और उससे रिलेटेड बातों में खुलकर चर्चा नहीं की जाती, बल्कि उस विषय में चर्चा करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और तरह तरह की लांछन और ताने दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां काम वासना को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू मंदिर की, जिसमें एक पुरुष और स्त्री के बीच होने वाले समागम और सहवास को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ आपको साफ तौर पर काम सूत्र की उन क्रियाओं का बखूबी दर्शन करने का मौका मिलेगा जिन्हें आपने सिर्फ किताबों में सुना या पढ़ा होगा। आखिर क्या है काम वासना और रति क्रीड़ा को दर्शाती इन मूर्तियों का रहस्य? इस मंदिर में कामुक और नग्न मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं? क्या ऐसी मूर्तियां मंदिर में बनाना ठीक है? क्या इन नग्न मूर्तियों से मंदिर की शुद्धता पर कोई फर्क पड़ता है? आखिर ऐसा अनोखा मंदिर बनाया किसने? यह मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? काम सूत्र को दर्शाती ये मूर्तियों वाला मंदिर आखिर है कहां? और इसमें नग्न मूर्तियां ही क्यों बनाई गई हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक आपके नैरो पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी नुमा बटन दबा दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर वो कौन सा मंदिर है जहां कामुक और सेक्स को दर्शाती मूर्तियां बनाई गई हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक जगह है खजुराहो, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक विशेष दर्जा रखता है, क्योंकि ये मंदिर अपनी नक्काशी और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के ये मंदिर, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, विश्व ही नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। खजुराहो के ये मंदिर अलग अलग काम क्रीड़ाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। इस मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में किया गया और ऐसे 85 मंदिरों का यह समूह बनाने में लगभग 100 वर्षों का समय लगा, जो कि आज घटकर 25 से नीचे आ गई है और ये काफी चिंता का विषय है। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। चंदेल वंश और खजुराहो की स्थापना चंद्रवर्मन ने की थी। हिंदू कला और संस्कृति की यह अनूठी कलाकृति को शिल्पी दस्तों ने पत्थरों पर मध्यकाल में बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा है। खजूर के पेड़ों की मात्रा अधिक होने के कारण इस जगह का नाम खजुराहो पड़ा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती रूप और सौंदर्य की अप्सरा थी। गर्मियों की एक रात जब वो स्नान हेतु कमल पुष्पों से भरे तालाब में स्नान कर रही थी, तो उसकी सुंदरता और रूप देखकर चंद्रमा उन पर मोहित हो पड़े और हेमवती के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। कहा जाता है कि उस समय हेमवती विधवा थी और चंद्रदेव और हेमवती के मधुर संयोग से एक संतान उत्पत्ति हुई, जिसे समाज के डर से हेमवती ने एक छोटे से गांव में पैदा किया और उसका पालन पोषण किया। परंतु समाज के भय से हेमवती ने जब चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया, तो चंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया कि वह उसे खजूरपुरा ले जाए, जहां उसका लड़का महान राजा बनेगा और बाग और मंदिरों का निर्माण कराएगा, और ऐसे मंदिरों का निर्माण कराएगा जो समाज को यह संदेश देगा कि कामेच्छा मनुष्य के जीवन का अनिवार्य अंग है और इस इच्छा का भोग करने वाला पाप बोध से ग्रस्त न हो। हालांकि यह कहानी एक मिथक रूप में लोगों में प्रचलित है। दरअसल चंदेल राजाओं के काल में क्षेत्र में तंत्र विद्या का प्रभाव ज्यादा था और मोक्ष पाने के लिए अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे और गृहस्थ जीवन को त्याग रहे थे, जिस कारण इन मंदिरों के निर्माण में कामुक और सहवास करती हुई मूर्तियों के विभिन्न आसनों को दर्शाया गया, यह बताने के लिए कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी योग और भोग दोनों से मोक्ष पाया जा सकता है। वात्स्यायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम सूत्र ही है। हिंदू धर्म में काम को कामदेव और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मंदिर की दीवारों पर मैथुन मूर्तियां संसार को संदेश देती हैं कि पूरा संसार मैथुनमय है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति इसी से हुई है। तो फिर भला ये पाप और बुरा कैसे हो सकता है? काम के बिना तो सृष्टि मर जाएगी और जीवन खत्म हो जाएगा। काम तो प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति है, इसमें कोई दोष नहीं।
खजुराहो के मंदिर में नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कतई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ गंदा है, बल्कि आपको समझ में आएगा कि काम जीवन में कितना जरूरी और इसे कैसे पूरा करना है। हिंदू धर्म में अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष के महत्व के बारे में बताया गया है, जो कि मोक्ष पाने के साधन मार्ग हैं। इन दीवारों में नायक नायिका के आलिंगन, चुंबन और काम की अलग अलग क्रीड़ाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा गया है। हमारे भारत देश की ये धरोहर, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारते हैं। ऐसे भव्य और प्राचीन स्मारक को बचाने में और लोगों तक इस जानकारी को साझा करने में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति धरोहर को बचाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन मंदिरों के मात्र 10% भागों पर ही नग्न मूर्तियां बनाई गई हैं। बाकी के भागों में रोजमर्रा के दिनचर्या को दिखाया गया है। खजुराहो के इन मंदिरों की यात्रा आप साइकिल से आसानी से कर सकते हैं, जो कि यहाँ किराए पर आसानी से उपलब्ध है। सामूहिक मैथुन के दृश्य दर्शकों के मन में कई तरह का कौतूहल पैदा करते हैं, तो कई के मन में सवाल, आखिर पशुओं का मैथुन सामान्य है तो फिर इंसानों के मैथुन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया गया है, जबकि पशु मौसम की अवस्था में एक निश्चित समय में सहवास का सुख पाते हैं, जबकि मनुष्य कभी भी इसका सुख पा सकता है। अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और बने रहें हमारे साथ नैरो पॉइंट में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और हम लेते हैं विदा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।